मैं डॉक्टर संतोष राय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉमर्स गुरु, आपका अपना, आप जैसी सोच रखने वाला। आज हम सब अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे, कहीं हम ऐसे तो नहीं। जब तक हमारी सोच ऐसी वैसी होगी ना, तब तक खुशी भी जैसी तैसी ही होगी। आज एक छात्रा से मैंने पूछा, तुम्हारा 12वीं में कितना प्रतिशत है? छात्रा ने कहा 80% है सर। मैंने आगे बात बढ़ाई, पूछा तुम खुश हो ना? छात्रा ने कहा बहुत खुश हूं। और मम्मी पापा? वो भी बहुत खुश थे। परंतु जब से मेरी पड़ोस की फ्रेंड का 92% मालूम चला है, तब से वो खुश नहीं है, थोड़ा दुखी हैं। वहीं एक दूसरी छात्रा के 71% अंक यानी 71% आए थे। वो बहुत खुश थी, उसके मम्मी पापा खुश थे, घर आने वाले हर मेहमान को खुशी खुशी बता रहे थे और मिठाई खिला रहे थे, क्योंकि वो किसी और से ये नहीं पूछ रहे थे कि तुम्हारा कितना प्रतिशत है, और न ही अपनी बेटी को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे। तुलना छोड़िए, मैं कहानी में एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं? प्रतिशत एक योग्यता है, एक क्वालिफिकेशन है। आप कार्य करने के योग्य हैं कि नहीं है, यह कार्य प्रारंभ होने के बाद पता चलता है। कहते हैं एक हॉल में फाइनेंशियल फ्रीडम पर सेमिनार चल रहा था। सभी लोग बड़े ध्यान से वक्ता को सुन रहे थे। तभी सामने बैठे एक व्यक्ति ने अपना पर्स खोला तो देखा उसके 5,000 रुपए कहीं खो गए। वो बड़ा परेशान हो गया, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी कुर्सी के नीचे देखता। थोड़ी देर बाद सेमिनार हॉल से बाहर निकलकर अपनी कार की सीट में ढूंढ आया। उसके 5,000 रुपए नहीं मिले। बड़ा दुखी था, चिड़चिड़ाया हुआ था। उसने अपनी बाजू कुर्सी पर बैठे दूसरे व्यक्ति को बताया कि मेरे 5,000 रुपए कहीं खो गए हैं। अब बाजू कुर्सी वाले व्यक्ति ने जैसी ये बात सुनी, उसने अपना पर्स खोला, अपने बटुए में हाथ डाला तो पता चला कि उसके 10,000 रुपए खो गए हैं। उसने तीसरे को बताया तो पता चला कि जो तीसरा बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके 15,000 रुपए कहीं खो गए हैं। उसने चौथे को बताया तो मालूम चला कि चौथे वाले के तो 20,000 रुपए गायब हैं। अब पूरा हाल परेशान होने लगा। काफी लोगों के 5,000 रुपए से ज्यादा खोए हुए थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर चमक थी कि मेरा तो बस 5,000 खोया है, बाकी लोगों का ज्यादा। अब पहला व्यक्ति थोड़ा खुश था, परिस्थितियां उसकी वही थी, परंतु खुशी का कारण यह था कि मेरे से ज्यादा दूसरे का नुकसान हुआ है। आप स्वयं सोचिए, कहीं आप, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपनी खुशी में खुश होते हैं कि आप दूसरे के दुख से अपने आप को खुशी महसूस करते हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है। इस गंभीर प्रश्न को हम सबको सोचना होगा। अच्छा दोस्तों, आज बगैर किसी औपचारिकता के आपको अलविदा कहता हूं। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सीख के साथ, किसी अच्छी कहानी के साथ।